हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर के गणेश में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं फोर्थ इंजीनियर प्रभात कुमार। ये आपको बताएंगे किस तरीके से आप मर्चेंट नेवी में इंजन साइड में अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं और कहाँ से आपको कोर्स करना है, किस तरीके से आपको पूरे इंजन साइड में इंजीनियर कैसे ये बने और कहाँ से आप कैसे किस तरीके से रैंक बाई रैंक ये आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। कहाँ से इन्होंने कोर्स किया था, कहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू वेरी मच। हमारे दोस्तों को बताइए ताकि कोई गलत रास्ते पर ना भटके, सही तरीके से अपना कोर्स कर सके और सही तरीके से मर्चेंट नेवी में जो भी आना चाहता है वो इंजन साइड से इंजीनियर कैसे बन सकता है और किस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकता है। थैंक यू वेरी मच गणेश भाई। आज मुझे ये मौका मिला, मैं अपनी जर्नी आपके साथ और सभी आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। मैंने क्लास 12th 2016 में अपना कंप्लीट किया। उसके बाद 1 ईयर ड्रॉप किया बिकॉज इन क्लास 12 मेरा आईआईटी में रैंक थोड़ा अच्छा आया, तो मैं सोचा 1 ईयर ड्रॉप करके आईआईटी में थोड़ा बेटर रैंक और ले आ सकूँ। मैंने वो कोटा से ड्रॉप आउट किया। तो आफ्टर दैट आईआईटी का मैंने प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम दिए, बट अनफॉर्चुनेटली एडवांस में मुझे उतने अच्छे रैंक नहीं आ पाए। लेकिन उसी समय कोटा में ही मेरा एक दोस्त था, वो आपके इलाहाबाद साइड से ही था। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि IMU CET इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके एक एग्ज़ाम आता है जिसमें सारा आपका इंजीनियरिंग साइड हो और अपना नॉटिकल साइंस और BSc नॉटिकल साइंस, ये सारा उसमें इंक्लूडेड एग्ज़ाम होता है। तो मैंने वो फॉर्म भरा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैं अच्छे रैंक से वो मैंने क्लियर आउट किया। उसके बाद फिर हमारा काउंसलिंग आया, तो उसमें मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैंने कोलकाता कैंपस IMU कोलकाता कैंपस को मैंने सेलेक्ट किया। आपको बता दें कि पहले IMU कोलकाता कैंपस का पहले भी बहुत अच्छा हिस्ट्री रह चुका है। पहले ये DMET के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टरेट मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर। पहले ये DMET से था, जो पहले इसका सिलेक्शन था IIT के थ्रू, बट 2008 के बाद इसमें IMU के अंडर आ गया। तो ये सारा कंबाइंड एग्ज़ाम IMU के साथ होने लगा। आफ्टर दैट वो काउंसलिंग होने के बाद मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मैं IMU कोलकाता कैंपस में ही आऊँ। तो आफ्टर दैट कॉलेज ही मुझे मिल गया। मैं उसके थ्रू ये 4 ईयर का बीटेक उसमें इंक्लूडेड था, जिसमें 4 साल का बीटेक होगा, फिर कैंपस प्लेसमेंट होगा। जिस भी कंपनी में जाएंगे उसको फिर आप अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। After completing my BTech, I was selected in BSM, and after that I sailed in my first bulk carrier as a cadetship. उसके बाद मैंने कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए अपीयर्ड हुआ। आफ्टर दैट मैं एज ए ट्रेनी फोर्थ इंजीनियर अभी हुए पे सेल कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे नेक्स्ट शिप जो भी मिलेगा मुझे एज ए डायरेक्ट फोर्थ इंजीनियर में जाऊँगा। बट नाउ आई एम ए ट्रेनिंग फोर्थ इंजीनियर बिकॉज ये क्लास 4 के बाद मेरा ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आफ्टर दैट सम मोर एक्सपीरियंस एज ए फोर्थ इंजीनियर, आई वॉज डायरेक्टली प्रमोटेड टू थर्ड इंजीनियर बाय द कंपनीज एडवाइस एंड माई सीनियर्स अप्रेजल। इसमें मुझे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने पड़ेंगे एज ए थर्ड इंजीनियर के लिए। ये हमारे सीनियर्स के अप्रेजल पे, ऑफिस के अप्रेजल पे ये मुझे डायरेक्टली प्रमोट किया जाएगा। आफ्टर दैट रैंक सेकेंड इंजीनियर का आता है, उसके लिए आपको क्लास 2 COC अपीयर करना पड़ेगा। क्लास 2 COC क्लियर करने के बाद आपको एज ए सेकेंड ईयर आप सेल करेंगे। देन फर्स्ट रैंक इज ए चीफ इंजीनियर, उसके लिए आपको क्लास 1 COC एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल प्रमोटेड टू द डायरेक्टली टू चीफ इंजीनियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एनीथिंग आप कुछ और जानना चाहेंगे तो आप? तो इस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों को बताइए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करेंगे कि उसमें जाने से अच्छा प्लेसमेंट होगा या कंपनी अच्छी जहाँ जाती हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट तो मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत सारे हैं। ये कह रहे था कि कुछ भी है, जैसे कि आपने जैसे मैं इंजन साइड से हूँ, तो मैं अपनी जर्नी आपको बताया। अब है कि अब बहुत लोग मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कहीं और किसी और कॉलेज से करते हैं, बट लेटर दैट वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो उनके लिए कौन सा रास्ता है वो जैसे मैंने बीटेक किया एज ए मरीन इंजीनियरिंग, तो मेरा डायरेक्टली प्रायोरिटी था कि मुझे इधर ही आना है। आई एम फिक्स टू द मरीन इंजीनियर। एंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर जो
मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए, वो मर्चेंट नेवी में आने के लिए उन्हें 1 ईयर GME कोर्स प्रोग्राम बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। तो आप उसके थ्रू 1 ईयर GME कोर्स कीजिए और देन यू कम इनटू द मर्चेंट नेवी। एंड ऑल्सो माई कॉलेज इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, बट देर इज सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। सो आप चाहे तो वहाँ से भी आप बीटेक करके आप इस फील्ड में आ सकते हैं, मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे तुलानी हो गया, समुद्रा हो गया। दीज आर द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इन आवर इंडिया। एंड इफ यू गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज, देन यू हैव टू क्लियर द IMUCT test, which is created by the government, and after that you will choose your college, whichever you prepared, you can go for it. तो इस तरीके से हमारे फोर्थ इंजीनियर जो है मर्चेंट नेवी में आए, किस तरीके से इन्होंने कोर्स किया, कहाँ से किया, वो सारी जानकारी आपको दी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चार साहब, थैंक यू वेरी हमारे मच, दोस्तों को बताने के लिए। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे अभी लग रहा है कि मैंने मर्चेंट नेवी किस बिकॉज मैं मर्चेंट नेवी के लिए फर्स्ट प्रिपेयर नहीं था। हमारे बैकग्राउंड में, हमारे फैमिली के लॉन्ग रिलेशंस में कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड कोई नहीं है। तो मैं इधर बाय चॉइस नहीं आया, मैं बाय चांस इधर आया हूँ। दिस इज नॉट माई प्रोफेशन विच आई हैव एवर चॉइस्ड, विच आई हैव एवर मेड। मुझे IIT का ज़्यादा था, मैं IIT जाऊँगा अच्छे कॉलेज में, वहाँ से बीटेक करूँगा और मैं सोर लाइफ इंजॉय करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं से कोई ऐसा टर्न आया तो मैं इस फील्ड में आया। बट आई रियली इंजॉयड दिस फील्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो उस समय सेलेक्ट किया था, जो मैंने इस प्रोफेशन को चुना, तो मैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं किया खुद से। दिस इज माई चॉइस एंड आई एंजॉय इट। थैंक यू सर, एंजॉय, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।